हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो आप आपकी जो चैप्टर 6 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो आज हम इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुर्ज अफ्रीका, वुर्ज फिटिंग अफ्रीका और फिटिंग अफ्रीका के बारे में। ठीक है यार, बात करें बहुत ही आसानी से थ्योरी सहित एकदम आसानी से आपको इन रिएक्शंस को समझाएंगे। ठीक है, और बात करें यार तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से इनको देखेंगे। तो चलो बात करते हैं भुज अप्रिया, भुज फिटिंग अप्रिया और फिटिंग अप्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो चलो एक एक करके इन सारी रिएक्शंस को देखते हैं। तो देखो पहले देखते हैं पहली नंबर रिएक्शन वुर्ज अप्रिया क्या होती है। ठीक है, तो पहले इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसकी पूरी थ्योरी बताएंगे। तो देखो वुर्ज अप्रिया में होता क्या है, आपको सबसे पहले एल्किल हाइलाइड लेना होता है। देखो इसको कहते हैं एल्किल हाइलाइड, जहाँ आर आपका एल्किल है, जैसे मेथिल एथिल ये सब। ठीक है, और हाइलाइड का मतलब आपका जैसे क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, ये सारे। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड लेना है, फिर इसकी क्रिया सोडियम धातु से करनी है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान से समझो, एकदम आसान रिएक्शन है। क्या करना है, एल्किल हाइलाइड मतलब आर एक्स सूत्र के यौगिक को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। आर का मतलब जैसे मेथिल एथिल, हाइलाइड का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन। इसकी क्रिया सोडियम से ईथर की उपस्थिति में करनी है, जिससे यहाँ पर से होगा क्या, आपका एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से एल्केन बनेगा, और प्लस का आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर से देखो एल्केन बन जाएगा, और प्लस का सोडियम और ये हाइड्रोजन मिलके सोडियम हाइलाइड बना लेंगे। यही रिएक्शन आपकी वुर्ज रिएक्शन है। देखो ध्यान समझो, एल्किल हाइलाइड, जैसे मान लो कोई एल्किल हाइलाइड हम लोग ले ले, मान लो CH3Cl ले ले। ठीक है, ये एक एल्किल हाइलाइड है जिसका नाम यहाँ पे है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मेथिल, क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड ले लिया हमने। आप देखो क्या करना है आपको, मेथिल क्लोराइड लिया, आप क्या करो, इसकी क्रिया करो सोडियम से। ठीक है, सोडियम से की किसकी उपस्थिति में करनी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी है। तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो आपको एल्केन बनाना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भी 2 का गुणा करना है, और यहाँ पे भी 2 का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का गुणा, यहाँ पे भी 2 का गुणा। अब बनेगा क्या, एल्केन। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे 2 का गुणा हो गया तो कार्बन कितने हो गए, 2, तो 2 लिख दो। हाइड्रोजन में 2, 3 पहले हाइड्रोजन थे, 2 का गुणा तो 6 हाइड्रोजन, तो 6 लिख दो। फिर यहाँ पे 2Na और यहाँ पे Cl कितने, 2, तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। देखो इसका नाम है एथेन, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यही रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अप्रिया। देखो हुआ क्या इस रिएक्शन पे, आपको क्या लेना है, सबसे पहले एल्किल हाइलाइड, जैसे हमने लिया मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया सोडियम से करनी है, और शुष्क ईथर, ये ईथर कैसा होगा, शुष्क, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी, जिससे बनता क्या, एल्केन। तो देखो यहाँ 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे, तो C2H6 + 2NaCl, ये आपका एक एल्केन है जिसका नाम है एथेन। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लो, मान लो C2H5 वाला एग्जाम्पल ले लो, C2H5 यहाँ पे Br लगा दो, प्लस इसकी क्रिया सोडियम से कर दो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 जैसे किया था, यहाँ पे आप एक बार और C2H5 लिख दो। ठीक है, C2H5 Br, वही तो है कि मतलब इसको इसको जोड़ के 2 ही तो हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 का गुणा कर लो Na वाले पे। अब इस पे उपस्थिति ईथर की होगी, तो बनेगा क्या, देखो 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 हो गए। हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, तो ये C4H10 बन गया। और क्या होगा यहाँ से 2Na, ये Br मिलके 2NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसका नाम होता है ब्यूटेन। ठीक है, क्या नाम होता है, ब्यूटेन। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका भी नाम है एथिल ब्रोमाइड। ये सोडियम, देखो एथिल ब्रोमाइड ने सोडियम और एथिल ब्रोमाइड से क्रिया की ईथर की उपस्थिति में, जिससे एक एल्केन बना जिसका नाम है ब्यूटेन, और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु, देखो एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन वुर्ज रिएक्शन कहलाती है। तो थ्योरी पढ़ो अब। तो देख सकते हो वुर्ज अप्रिया, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, और यही अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया, जैसे एल्किल हाइलाइड आपका RX होता है, या आप मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड ले सकते हो। सोडियम धातु सोडियम से क्रिया करने पर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, और ये अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप इससे पूरा एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मेथिल क्लोराइड ने सोडियम से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में की, एथेन बना। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो ये है वुर्ज अभिक्रिया। अगली रिएक्शन देखते हैं आपकी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन।
आप देखो बात करते हैं वुल्ज फिटिंग अप क्रिया। वुल्ज फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, आपको एल्किल हाइलाइड तो लेना ही होता है और इस पे एरिल हाइलाइड को भी लेना पड़ता है, एरिल हाइलाइड को भी लेना पड़ता है। ठीक है, देखो करते हैं आपकी रिएक्शन, फिर एग्जांपल समझाते हैं। मान लो एल्किल हाइलाइड हम लोग ले लें मेथिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं मेथिल क्लोराइड। एरिल हाइलाइड, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग से। ठीक है, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग से। मान लो हम यहाँ पे ले ले बेंजीन रिंग, ये ले ली, और हाइलाइड का मतलब हाइलोजन लगाना है, अर्थात क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब वुल्ज फिटिंग रिएक्शन है तो इस पे होगा क्या, यहाँ पे आपको सोडियम से इसकी क्रिया करनी है। देखो पहले बना देते इसे, ये आपका क्लोरीन। ठीक है, तो ये मेथिल क्लोराइड है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। देखो ये है एल्किल हाइलाइड, ये है एरिल हाइलाइड। जब इसकी क्रिया सोडियम धातु से करेंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब आपकी ये रिएक्शन होती है। तो आपने क्या सीखा, थ्योरी भी लिख सकते हो। एल्किल हाइलाइड की क्रिया एरिल हाइलाइड से तथा सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है। देखो यहाँ पे ये आपकी रिंग है, ऐसे ही आपको रिंग बना लेनी है और फिर क्या करना है, यहाँ पे ये जो CH3 है ये लगा देना है बस। और ये Cl और ये नहीं, यहाँ पे दो का गुणा कर लो, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम है यहाँ पे टालुइन। बस यही रिएक्शन होगी, यही एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, ध्यान से समझो किया क्या। एल्किल हाइलाइड, ये एरिल हाइलाइड, सोडियम से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे ये रिंग और ये CH3 आपका इसके ऊपर लग गया और यहाँ से 2Na और 2Cl आपके निकल गए बाहर। ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो आपने क्या सीखा वुल्ज फिटिंग अप क्रिया में, एल्किल हाइलाइड, ये क्या है एल्किल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, ये है सोडियम। एल्किल हाइलाइड की क्रिया एरिल हाइलाइड तथा सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है, टालुइन बनता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी आपको पढ़ते हैं जिससे और आसानी से समझ में आए। तो देखो थ्योरी पढ़ो वुल्ज फिटिंग अप क्रिया की कि एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो आपका टालुइन बना है ना, ये वाला, ये देख सकते हो, ये इसे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या टालुइन। ठीक है, तो इसकी थ्योरी पढ़ो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की क्रिया वुल्ज फिटिंग अप क्रिया कहलाती है। क्या समझ में आया, वुल्ज फिटिंग अप क्रिया एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड, एरिल हाइलाइड जैसे आपका क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो आपका टालुइन बना, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की क्रिया वुल्ज फिटिंग अप क्रिया कहलाती है। तो ये हो गई वुल्ज अप क्रिया, वुल्ज फिटिंग अप क्रिया। अब देखते हैं फिटिंग अप क्रिया। ठीक है, थ्योरी इसकी भी पढ़ लो फिटिंग अप क्रिया की कि हेलो एरीन को सोडियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। किसके, हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। ठीक है, तो देखो फिटिंग रिएक्शन, तो इस पे क्या होगा, एरिल हाइलाइड प्लस सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति, जिससे बनेगा क्या, डाइफेनिल। ठीक है, तो देखो देखते हैं, एरिल हाइलाइड, वही एरिल का मतलब बेंजीन रिंग से है, तो बेंजीन रिंग बना दिया। हाइलाइड का मतलब तो समझ रहे हो ना, क्लोरीन ब्रोमीन, मान लो हमने लगा दिया, ब्रोमीन लगा दो, क्लोरीन बहुत देर से लगा रहे हैं, ब्रोमीन लगा दिया। अब उपस्थिति किसकी होगी, सोडियम की, और क्या लेना है, शुष्क ईथर, तो ईथर ले लिया। कैसा लेना है, शुष्क। ठीक है, आप देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर सकते हो या इसको 2 बार भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको 2 बार भी लिख सकते हो। आप देखो करके बताते हैं इसको, आपको सही से पूरा लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखते हैं पूरा। देखो मान लो हम रिंग को बना दे ऐसे, ये आपकी वही तो है ब्रोमोबेंजीन, जो ये रिंग ऐसे थी, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसकी क्रिया सोडियम से, और इसके 2 अणु ले लेते हैं, ये आपकी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही तो बनी थी, पहले ऐसे बनी थी, ये ऐसे करके। ठीक है, अब इसको ऐसे करके ऐसे बना दिया। ठीक है, तो वही चीज़ है। आप क्रिया किससे, सोडियम से, सोडियम के ले लो यहाँ पे 2 अणु, उपस्थिति शुष्क ईथर की, बनेगा क्या, डाइफेनिल। तो करना क्या है, ये बी आर। ठीक है, इन्हें तो लगा चुके हो यार, सॉरी, इन्हें यहाँ पे तो लग चुका है ना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। देखो ये ब्रोमोबेंजीन, सोडियम के 2 अणु, ये ब्रोमोबेंजीन। आप क्या करना है, डाइफेनिल बनाना है, तो 2Na और एक बी आर, ये 2Na Br पहले ही निकाल दो, और जो ये दोनों रिंग बची इन्हें जोड़ दो। देखो ये रिंग ऐसे आके ये आई, और ये वाली रिंग इस बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो, बस यही बन जाएगा डाइफेनिल।
इसका नाम है डाईफेनिल। देखो ध्यान से समझ लो थोड़ा, क्या है ये, ब्रोमोबेंजीन है या क्या है, एरिल हाइलाइड। क्या है, एरिल हाइलाइड है। और ये सोडियम, एरिल हाइलाइड अर्थात ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन को आपको सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करनी है, जिससे ये Na आपके 2 Na और ये Br 2 NaBr निकल जाएगा। ये आपकी रिंग और ये रिंग जुड़ जाएगी, जिसे कहेंगे डाईफेनिल। ठीक है, तो समझ सकते हो ये है डाईफेनिल। तो एरिल हाइलाइड सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर डाईफेनिल बनता है। यही रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन देख सकते हो, ब्रोमोबेंजीन सोडियम ब्रोमोबेंजीन ने क्रिया की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाईफेनिल बना। ठीक है, तो एक बार थ्योरी और पढ़ लो। ठीक है कि हैलोएरिन को सोडियम चूड़ के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाईफेनिल बनता है। तो वो जब क्या थी, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन बनती है, जिस पर हमने मेथिल क्लोराइड सोडियम से क्रिया की, जिससे आपका एल्केन अर्थात एथेन बना था। वुल्ज फिटिंग में क्या हुआ, एल्किल हाइलाइड लो, एक एल्किल हाइलाइड लो, एक एरिल हाइलाइड लो, अर्थात एक क्लोरोबेंजीन लो और एक मेथिल क्लोराइड लो। और फिटिंग में क्या हुआ, दोनों अणु किसके होने चाहिए, क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, इस पे दोनों अणु एरिल के हों, इस पे एक एरिल का एक एल्किल का और इस पे दोनों एल्किल के। तो ये है वुल्ज जब क्रिया, वुल्ज फिटिंग और फिटिंग। तो यार आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही अच्छे से हम लोग केमिस्ट्री 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।